कश्मीर ने लद्दाख को फॉर्मली कहा है कि वो जम्मू के मज़ाफ़ात में वाक़ा रायका में नए हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए खर्चे में हिस्सा लें। ये डिमांड इसलिए की गई है क्योंकि बाइफर्केशन के बाद भी एक ही हाई कोर्ट दोनों यूनियन टेरिटरीज़ के लिए काम कर रही है। प्रोजेक्ट की तफसीलात की बात करें तो इसकी टोटल लागत जो है तकरीबन 951 करोड़ है। इसे PWD यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी टेक्निकल ने एस्टिमेट किया है। अभी तक सिर्फ फेंसिंग का काम शुरू हुआ है जिसमें 56 लाख का खर्चा सामने आया है। इसकी आगे बात करें तो श्रीनगर का जो हाई कोर्ट है, जो प्रोजेक्ट बेमना में चल रहा है, उसे जम्मू कश्मीर खुद फंड कर रहा है। इस कारण जो जम्मू कश्मीर है उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीरी गवर्नमेंट ने कहा है कि लद्दाख को चाहिए कि वो कंट्रीब्यूट करे जो जम्मू में हाई कोर्ट तामील होने जा रहा है। 26 नवंबर 2024 को लद्दाख को एक लेटर भेजकर उनकी फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन फॉर्मली मांगी गई। ये डिमांड पोस्ट बाइफर्केशन जिम्मेदारियों के मुताबिक है। यूनियन लॉ सेक्रेटरी अर्जुन सिंह राजू ने इस मूव की हिमायत की है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख मस्ट बेयर पार्ट ऑफ द कॉस्ट सिंस द जुडिशरी इज अ शेयर्ड इंस्टीट्यूशन डिस्पाइट द एसेट स्प्लिट। असेंबली में सवाल उठाया गया था एसेट्स, लायबिलिटीज और लोन्स के ताल्लुक से। इस हवाले से वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने 13 मार्च को असेंबली में कहा कि 2504 करोड़ की फाइनेंशियल लायबिलिटीज लद्दाख को ट्रांसफ़र की जाएगी और ये मसला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ मिलकर डिस्कस किया जाएगा, उठाया गया है। चाणक्यपुरी जो दिल्ली का गेस्ट हाउस है वो एक बड़ा हिस्सा लद्दाख को दिया गया। वहीं सुखना लेक चंडीगढ़ के पास वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी लद्दाख को एलोकेट की गई। नाजरीन, माजी में हम देखें तो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया। उसके बाद स्टेट को दो यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर विद लेजिस्लेचर, लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के जरिए ये तब्दीली 31 अक्टूबर 2019 से ऑफिशियल हुई। एसेट्स और लायबिलिटीज के तकसीम की बात करें तो नवंबर 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जहां एसेट्स, लायबिलिटीज और रिसोर्सेज के तकसीम का मुआयना किया गया। 2020-2021 में कमिटीज बिठाई गई और वहां MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑर्डर्स के जरिए तकसीम की गाइडलाइंस की गई। जो तकसीम की गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो किया गया। फाइनेंशियल एसेट्स यानी मनी एंड बैंक बैलेंसेस को पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से तय किया गया, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 65% जम्मू कश्मीर के हक में आया और 35% लद्दाख के, जो कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक अनफेयर है। लैंड और बिल्डिंग्स के मुकाबले में हम देखें तो कोई भी ज़मीन या बिल्डिंग जिस जोग्राफिकल लोकेशन में मौजूद होगी उसे वो पर्टिकुलर यूटी ओन करेगी। कॉरपोरेशंस में हमने ये देखा, जम्मू कश्मीर जो बैंक है जैसे इंस्टीट्यूशंस है उन्हें जम्मू कश्मीर ने रिटेन किया। वहीं लद्दाख को कुछ स्टेक दिया गया। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में भी लद्दाख में जो है वो लद्दाख को ही मिले, जैसे नीमू बाजगो, यानी ये डिवीजन भी जोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से तय किया गया। डेट्स और लायबिलिटीज़ की बात करें तो वो भी आबादी और इलाकी जिम्मेदारियों की बुनियाद पर तकसीम की गई। अब बात आती है एम्प्लॉयज़ और पेंशन के हवाले से। ये फैसला किया गया कि लद्दाख के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजिमीन को लद्दाख यूटी में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। एम्प्लॉयज़ की तकसीम जो है इस तरह वजूद में आई कि लद्दाख यूटी को लगभग 10,000 से 12,000 जो एम्प्लॉयज़ है वो लद्दाख को दिए गए, जिसमें 7,000 से 8,000 स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, यानी टीचर्स, हेल्थ केयर और एडमिनिस्ट्रेटर्स। वहीं 3,000 और जो 4,000 थे वो पुलिस और सिक्योरिटी स्टाफ थी। वही सेंट्रल डिप्यूटेशन भी हुई, IAS, IPS, IFS ऑफिसर्स एलोकेट हुए, क्योंकि लद्दाख जो है यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर सेंटर से होती है। कुछ लोगों ने बेहतरीन फैसिलिटीज़ की वजह से वापस जम्मू कश्मीर में आने की डिमांड की। लद्दाख ने रीसेंट डिमांड्स के मुताबिक हेल्थ केयर और एजुकेशन में ज़्यादा स्टाफ की दरख्वास्त सामने रखी है। अब सवाल उठता ये है कि क्या शेयर जस्टिस का मतलब हमेशा शेयर एक्सपेंसेस भी होगा, और क्या दोनों यूटीज़ को हमेशा अपने शेयर एसेट्स के लिए मिलकर खर्चा उठाना पड़ेगा? 6 साल बीत गए हैं लेकिन अभी तक ये तकसीम मुकम्मल नहीं हो पा रही है। आखिर और कितना वक्त सेंटर लेगी कि दोनों यूटीज़ स्मूथली फंक्शन कर सके?
میں ہوں ابتسام فیاض خان، کیمرہ پرسن عمر ڈار کے ساتھ کشمیر لائف کے لیے.